हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रीटमेंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है। अब देखो क्या चीज है कि जो आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं उसका ट्रीटमेंट करने वाले हैं। ठीक है। अब जो आपका ट्रीटमेंट वगैरह है इसमें किन चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो किन चीजों के बारे में बात करेंगे। देखो मेन जो आता है आपका, एक तो पी&एल आता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एक आपका आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आता है इसमें। ठीक है, क्या आता है, पी&एल आता है। एक आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आता है। ठीक है, फुल फॉर्म में लिख लो, पी&एल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, पी&एल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, वर्कमैन वर्कमैन कंपनसेशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, और एक आता है इसमें आपका जनरल रिजर्व। ठीक है, मेन आपके ये तीन आते हैं। ठीक है, तो इसके बेस पे हम क्या करने वाले हैं, एक आध क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या चीज होती है, एक तो ये चीज समझना कि एक तो ये नॉर्मल होते हैं। ठीक है, नॉर्मल क्या मतलब कि केवल आपका प्रॉफिट एंड लॉस करके दिया होगा, केवल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व करके दिया होगा, केवल जनरल रिजर्व करके दिया होगा। ठीक है, तो अगर ये केवल इस तरीके से दिए हैं तो नॉर्मल सी एंट्री कर दोगे, क्या जर्नल एंट्री बना दोगे कि आपका पी&एल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, और कौन से रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो में जाएगा। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो इस तरीके से एंट्री बन जाएगी। अब ये पी&एल खाली पी&एल की ही नहीं होगी इस तरीके से, सेम ऐसे ही एंट्री आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बन जाएगी, मतलब डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कर दोगे। ठीक है, सेम वैसे ही जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कर दोगे। मतलब क्या, कोई भी चीज है आपका, क्या एंट्री बना दोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जैसे जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, बट अगर इनके सामने से क्या चीज दिया होगा, अगर इनके सामने से आपका डेबिट करके लिखा होगा या डेबिट बैलेंस करके दिया होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करोगे, इनको क्रेडिट में भेज दोगे। सीधी सी बात है, ये लोग क्या हो जाते हैं, ये राइट ऑफ होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, राइट ऑफ होता है। जैसे क्या दिया है आपको, मान लो पी&एल का डेबिट बैलेंस दिया है। ठीक है, तो पी&एल अगर डेबिट में दिया तो क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी&एल अकाउंट। ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरीके से आपकी जनरल एंट्री बन जाएगी। ठीक है, वैसे ही आपका जैसे क्या दिया है, जनरल रिजर्व दिया है। ठीक है, जनरल रिजर्व दिया है डेबिट में, ऑल दो देते नहीं है, बट हाँ समझने के लिए हमारा, अगर जनरल रिजर्व डेबिट में दिया है तब भी क्या बन जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जनरल। ठीक है, इस तरीके से अगर दिया होगा तब कह रहा हूं मैं। ठीक है, वरना आपकी जो एंट्री चलती है वो नॉर्मली चलती है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का इस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो बस इसी के हिसाब से क्या करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है खुशी एंड सुखी आर पार्टनर्स, दो पार्टनर्स हैं, इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4। ओल्ड रेशियो दिया है आपको। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2024 क्या कर रहा है, दे एडमिट मुस्कान, मुस्कान को एडमिट करा एज अ न्यू पार्टनर, एंड द न्यू रेशियो इज एग्रीड एट 3:2:1। न्यू रेशियो बीच पता चल गया आपको। फिर क्या कह रहा है, ऑन दैट डेट देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 63,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने क्या बताया, केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस बताया है, इसमें डेबिट नहीं लिखा, तो आप नॉर्मल जनरल एंट्री बना दोगे, क्या कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, और कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ठीक है, और क्या कह रहा है, और बैलेंस है 45,000 का कायम है जनरल रिजर्व, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री। तो हमें क्या करना है, जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करना। ये जो दिया, ये आंसर की लाइन दी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे जनरल एंट्रीज का। ठीक है, फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, और साथ में क्रेडिट। ठीक है, यहां पे आ जाएगा आपका डेट,
फिर पर्टिकुलर्स, उसके बाद एलएफ, फिर डेबिट और फिर क्रेडिट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, इस तरीके से। ठीक है, बस आगे क्या करोगे, जर्नल एंट्रीज बनाओगे। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें दी थी, इसमें दो चीजें दी आपको, एक तो बस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दिया और एक ये जनरल रिजर्व का दिया। ठीक है, तो दो अलग अलग एंट्री बना लेंगे। क्या कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, अब मैंने कहा था टू ओल्ड पार्टनर्स। अब ओल्ड पार्टनर्स का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स लिख दोगे, क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स का नाम लिखो। ठीक है, कौन कौन है, खुशीज कैपिटल अकाउंट और सुखीज कैपिटल अकाउंट, टू खुशीज कैपिटल अकाउंट और टू सुखीज कैपिटल अकाउंट, टू सुखीज कैपिटल अकाउंट। क्या करा आपने, क्या करा आपने, पीएनएल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगी आपकी जर्नल एंट्री। अच्छा, कितने का था पीएनएल, पीएनएल था आपका 63,000 का। ठीक है, पीएनएल था 63,000। ठीक है, और दूसरा क्या है, अच्छा पीएनएल जो 63,000 का था, मैंने कहा कौन से रेशियो में जाना है, ये ओल्ड रेशियो में जाना है, जो कि था आपका 5:4। ठीक है, तो 63,000 का निकाल दोगे 5/9 और 63,000 का निकाल दोगे 4/9। ठीक है, दैट इज 63,000 मल्टीप्लाई बाय 5/9, 63,000 मल्टीप्लाई बाय 5/9 कितना हो गया, 35,000, 35,000। ठीक है, और दूसरा क्या है, 63,000 मल्टीप्लाई बाय 4/9 कितना हो गया, 28,000। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जनरल एंट्री हो जाएगी। कितना कितना आ जाएगा, 35,000 और 28,000। ठीक है, डाल दो इसमें 35 और 28, 35,000 और 28,000, इस तरीके से हो जाए। ठीक है, पहली जनरल एंट्री हो गई हमारी, काय की हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस और क्या, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट की। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा इसमें दिया था हमें जनरल रिजर्व का बैलेंस, इसमें भी कुछ नहीं दिया तो इसको भी काय का मानेंगे, क्रेडिट का मानेंगे। तो जनरल एंट्री क्या आ जाएगी हमारी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू खुशीज कैपिटल अकाउंट, खुशीज कैपिटल अकाउंट और टू सुखीज कैपिटल अकाउंट, टू सुखीज कैपिटल अकाउंट, सुखीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना कितना आएगा जनरल रिजर्व में, जनरल रिजर्व का कितना था, 45,000 था शायद, हाँ 45,000 के हिसाब से आ जाएगा। कितनी एंट्री आ जाएगी, 45,000, 45,000 का मल्टीप्लाई कितना, 5/9 और 45,000 का मल्टीप्लाई 4/9, क्योंकि ओल्ड रेशियो जो था हमारा कितना था, 5:4 का। तो 45,000 का 5/9 दैट इज 25,000, और इसमें कितना बचेगा, 20,000। ठीक है, तो इसमें कितना कितना आ जाएगा, 25,000 और 20,000। ठीक है, क्या करा आपने, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इस तरीके से बस हो गया हमारा। ठीक है, बस इस तरीके से जनरल एंट्रीज बनानी होती है। ठीक है, दूसरा करते हैं। मैंने देखो हेडिंग आपको बताई दी थी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपका जो मैंने पहले ही लिखा था, क्या कहा था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है, नॉर्मल सी एंट्रीज जैसे जैसे दिया है आपको, जनरल रिजर्व है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सारे के सारे आपके क्रेडिट में होते हैं, तो क्या करोगे, डेबिट में भेज दोगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो खुशीज कैपिटल अकाउंट, तो सुखीज कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से। ठीक है, एक क्वेश्चन और लगाते हैं, देखो क्या कह रहे हैं, कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ओल्ड रेशियो दिया है तुम्हें 2:1 का। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2023 दे एडमिटेड जेड, जेड को एडमिट करा गया है 1/4 रेशियो में। ठीक है, 1/4 रेशियो में जेड को एडमिट करा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन द फॉलोइंग आइटम्स अपीयर्ड इन देयर बैलेंस शीट। जिस दिन इनका क्या हुआ, जेड का एडमिशन हुआ, उस दिन हमें कुछ आइटम्स मिले। क्या क्या आइटम्स मिले, हमें मिला जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, 5 नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए हमने क्या, नॉर्मल एक ही चीज बता रखी है, क्या, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, फॉर्मेट क्या हो जाएगा हमारा, डेट, पर्टिकुलर्स,
LF डेबिट और दूसरा क्रेडिट। ठीक है, क्या क्या करोगे, डेट, पर्टिकुलर्स, LF डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, इसके हिसाब से बनाओगे। अब देखो क्या क्या चीज है, आपके पास तीन चीजें हैं, क्या क्या है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, और ये भी क्या का है, ये भी क्रेडिट का ही है। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं। ठीक है, क्रेडिट के हैं तो डेबिट में चली जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने उसमें बताया, तो क्या एंट्री बन जाएगी, देखो कंबाइन बनानी है कंबाइन बना लेना, अगर आपने क्या अलग अलग बनानी है तो अलग अलग बनाना। ठीक है, मैं दोनों तरीके से करा देता हूं, पहले कंबाइन एंट्री करा देता हूं। देखो कंबाइन एंट्री क्या आएगी, कंबाइन एंट्री आएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, दूसरा क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, तीसरा कौन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। टू में कौन आ जाएंगे, टू में आ जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स। अब इसमें ये मत कहना कि अभी इसमें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्यों नहीं, ये डेबिट का है तो ये कहां जाएगा, ये क्रेडिट में जाएगा। क्यों होगा, ये चीजें ना राइट ऑफ होती है। ठीक है, अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे काय के, अपना जो हमें क्वेश्चंस करने हैं अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह के, अभी वो भी बताना बाकी है मेरा। ठीक है, तो जब उसके क्वेश्चंस करेंगे वहां पे आपको और अच्छे से समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, आपको ये एंट्रीज बनानी थी ओल्ड पार्टनर्स के उसमें, तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट वगैरह डाल दोगे इसमें, कितना कितना है, 150, 40 और 60, 150, 40 और इसमें 60। ठीक है, अब इन तीनों का सम निकाल के फिर इसमें बांट देना ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना था आपका, 2:2:1 था। ठीक है, तो प्लस कर लेते हैं, 1,50,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000। ठीक है, कितना हो गया, 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 को बांट दोगे 2/5 में, दैट इज 1,00,000। ठीक है, 1,00,000 और इसमें कितना आ जाएगा, 50,000। इस तरीके से बन जाएगी तुम्हारी कंबाइंड एंट्री। ठीक है, क्या करा आपने, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, एंड P&L डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो इसकी मैंने दो एंट्रीज बनाई है, क्या, ये तो मैंने कंबाइन वाली कर दी, या फिर आप इसी एंट्री को इस तरीके से भी कर सकते हो, मैं और डाल के लिख दिया। ठीक है, ये और करके लिख दिया मैंने। क्या करके कर सकते हैं, देखो पहले खाली जनरल रिजर्व बांटोगे, क्या करोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जनरल रिजर्व कितने का था, जनरल रिजर्व था 1,50,000 का। ठीक है, और आपका 1,50,000 को अगर बांटोगे तो कितना कितना आ जाएगा, 1,50,000 का 2/5 दैट इज 60,000। ठीक है, ये आ गया 60,000, ये आ गया 60,000 और इसमें कितना आ जाएगा, इसमें 30,000 आ जाएगा, 2:1 है ना। ठीक है, पहली एंट्री इसकी ये होगी। ठीक है, या तो एक कंबाइन एंट्री ये वाली बना लो, या फिर इसकी तरीके से तीन एंट्री बनेंगी। ठीक है, जनरल रिजर्व बढ़ गया, दो और बचे हैं अभी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आएगा। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री बनाएंगे, क्या आएगा देखो, दूसरी एंट्री जो आएगी इसी वाले में और वाला ही है, हाँ ये वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू में कौन कौन आ जाएंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू
सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितना था, इसमें था 40,000, यहां से डाल दो 40,000 और 40,000 को बांट दोगे कितना, 40,000 टू 2/5 कितना, 8। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, डब्ल्यूसीआर आपने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया पार्टनर्स के बीच। ठीक है, और इसी का भी तीसरा पार्ट बनेगा, क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट कितना कितना आ जाएगा आपका, 60,000 का है। ठीक है, 60,000 को बांट दोगे 2/5 में, दैट इज 24 24 24,000 और 12,000। ठीक है, क्या आ जाएगा, P&L डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब ये मैं पहले बता दे रहा हूं, देखो जो तुमने पहली एंट्री करी थी ना ये वाली, या तो केवल एक ये एंट्री करोगे, या फिर ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों एंट्री करोगे। ठीक है, अभी हमारी इसमें एक एंट्री और बाकी है। ठीक है, जो कि इसकी है, कौन से वाले की है, ये जो आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिट में था ना इसकी। ठीक है, इसके लिए क्या आएगी, ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 2 में जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को 2 में भेजेंगे। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कहां जाएगा, 2 में जाएगा, तो उसके 2 के लिए वो अलग से एंट्री बनेगी हमारी, क्या बनेगी, देखो उसके लिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या था वो, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अमाउंट वगैरह डाल दो इसमें, अमाउंट कितना कितना था, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में कितना है अमाउंट, 25,000 का है। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में डालोगे 25,000, और जाना सब कुछ ओल्ड रेशियो में। ठीक है, जाना सब कुछ ओल्ड रेशियो में, 25,000 का 2/5 दैट इज 10,000, तो 10,000 10,000 और यहां पे 5,000। ठीक है, क्या कर दोगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस चार्ज, इस तरीके। ठीक है, मैंने क्या करा, 2 क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, सिंपल से थे, जो भी चीजें आपके पास ओल्ड चीजें होती है ना वो ओल्ड रेशियो में चली जाती है। जैसे मैंने पहले गुडविल का भी बताया था, जो पुरानी वाली गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल होती है, वो कौन सी वाली होती है, ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल होती है। तो ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल ऑलरेडी वाले रेशियो मतलब ओल्ड वाले रेशियो में चली जाती है, ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो। ठीक है, बट जब आप नई गुडविल कैलकुलेट करते हो तो वो नए वाले रेशियो में जाती है। ठीक है, मतलब सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, तो इसमें हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और ये आपका आंसर है। ठीक है, या तो ये कर लो, या फिर एक ये, 2 ये और 3 ये, और ये वाली चौथी वाली तो बनेगी बनेगी आपकी, ये आपकी कंपलसरी, ये आपकी कंपलसरी। ठीक है, इसी के जैसा एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमसे कह रहा है आपके पास कुछ पार्टनर्स है, कौन कौन, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। ठीक है, on 1st 3 2024 they admitted C as a new partner for 1/6 share in the profits of the firm. They fixed their new profit sharing ratio as 3:1. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें बता रखा है। द P&L ऑन द डेट ऑफ एडमिशन शोड अ बैलेंस ऑफ 20,000 क्रेडिट, क्रेडिट में कोई परेशानी नहीं। ठीक है, क्या चीजें होती हैं, क्रेडिट वाला डेबिट में चली जाता है, बस ये याद रखना। ठीक है, द फर्म ऑल्सो हैड अ रिजर्व ऑफ 1,50,000। ठीक है, ये भी क्रेडिट का ही मानोगे। ठीक है, सी इज टू ब्रिंग 40,000 एज प्रीमियम फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। शो योर कैलकुलेशंस क्लियरली एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो इसके जैसा हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज बनानी। ठीक है, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, फॉर्मेट आपका सेम ही रहता है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट,
और साथ में क्रेडिट। ठीक है, इसमें बना देते हो डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखो चीजें क्या क्या है, जो जो चीजें हैं पहले पता है उनको तो बांटी दो। कितना है देखो, P&L का था बैलेंस क्रेडिट का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो मैं पहले बता चुका हूं कि जब आपका P&L का बैलेंस लिखा हो तो उसको वैसे ही मान लोगे। क्या मान लोगे कि वो डेबिट का हो जाएगा। तो क्या करेंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू कौन कौन है ओल्ड पार्टनर्स, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना था इसका, 20,000। 20,000 का अमाउंट था। ठीक है, और ओल्ड रेशियो कितना था हमारे पास, ओल्ड रेशियो था 7:3। ठीक है, तो 7:3 के हिसाब से 14,000 और 6,000। ठीक है, क्या करा हमने, P&L डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, P&L आपने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद हमसे दूसरा क्या था, दूसरा था हमारे पास जनरल रिजर्व, ये वाला। ठीक है, तो जनरल रिजर्व के लिए क्या आ जाती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कौन कौन आ जाएंगे, टू में एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना कितना था इसमें, अमाउंट वगैरह डाल दो, 1,50,000 का है अमाउंट। ठीक है, तो 1,50,000। ठीक है, 7:3 में थे, 1,50,000 इंटू 7/10 कितना हो गया, 1,05,000। 1,05,000 और इधर कितना बच जाएगा, 45,000। ठीक है, हमने क्या करा, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, जनरल रिजर्व भी हमने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और काय की एंट्री पूछ रहा था, देखो और जो एंट्री पूछ रहा है, सी हमारा 40,000 रुपए लाया। काय के लाया सी, 40,000 रुपए गुडविल के लाया, प्रीमियम फॉर शेयर और गुडविल कह रहा है ना। तो बस अब ये एडमिशन वाला केस है। एडमिशन के टाइम पे गुडविल जब आती है क्या करके एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, कितना कितना, गुडविल जो लाया वो 40,000 लाया। ठीक है, 40,000 की वो लाया गुडविल। ठीक है, क्या करा आपने, गुडविल ब्रॉट बाय, गुडविल ब्रॉट बाय, किसके द्वारा गुडविल ब्रॉट करी गई है, सी के द्वारा। ठीक है, गुडविल ब्रॉट बाय सी। ठीक है, अब ये जो गुडविल होती है ये जाती कौन से रेशियो में है, हम पहले दिन से करते आ रहे हैं, जब से हमने ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट करे थे, तो ये गुडविल हमारी जाती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो एक ही एंट्री बची है, इसलिए ज्यादा बड़ा नहीं करते हुए इसको इतने में निपटाएंगे। ठीक है, और नीचे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो वगैरह कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना था, ओल्ड माइनस न्यू होता है, लगाओ ओल्ड माइनस न्यू। किसका करोगे, पहले पहले ए का कर लेते हैं। ए का कितना था, देखो न्यू भी दिया है ओल्ड भी दिया है। ठीक है, ओल्ड है 7/10, 7:3 है, लिख लो चलो पहले कितना ओल्ड, ये सब काम वर्किंग नोट में करना। ठीक है, ठीक है, कितना है ओल्ड, 7:3 है। और न्यू कितना है, न्यू है आपका 3:2:1। ठीक है, न्यू है आपका 3:2:1। ठीक है, तो 3:2:1 के हिसाब से आप लोग क्या करोगे, पहले ए का निकालोगे। ए का कितना है, ओल्ड माइनस न्यू होता है, तो 7/10 माइनस 3/6। और बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3/10 माइनस 2/6। बस कर दो इसको, 6 और 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 10 3 7 21 माइनस 6 5 3 15, दैट इज 6/30। और इसका कितना है, होल बाय 30। 10 3 3 9 माइनस 6 5 2 10, दैट इज 10 3 3 9 और 6 5 2 10, दैट इज
-1/30। ठीक है, तो अब ये जो आ रहा है ये गेन में आ रहा है। ठीक है, इसके जैसा एक क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम करा था, तो उसको ध्यान रखना। ठीक है, क्या करते थे, जब एक पार्टनर गेन करता था तो वो चली जाता था डेबिट में। ठीक है, तो बस इसके हिसाब से पहले जर्नल एंट्री बना ले रहे हैं। ठीक है, अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेंगे अभी, कोई बात। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा हमारा, देखो जर्नल एंट्री जो आ जाएगी हमारी, देखो ऑल्दो हमारा जो मेन टॉपिक था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, मतलब कि जो आपकी पुरानी चीजें प्रेजेंट होती है उस टाइम पे आप जर्नल एंट्री कैसे बनाते हो, वो चीज हम कर चुके हैं। ठीक है, बट अब ठीक है ये चीज आ गई तो इसको भी समझा दे। ठीक है, तो कितना है, पहले तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब इसका गेन आया तो ये भी डेबिट में आ जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू में क्या आ जाएगा, सीज कैपिटल, वो सॉरी टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अच्छा कितना कितना प्रीमियम फॉर गुडविल था, 40,000 का। ठीक है, जो कि कौन लाया था, सी लाया था। अब जब ऐसा केस होता है ना, तो उस टाइम पर हमें क्या करना पड़ता है, बी का गेन आ रहा ना, कितना गेन आ रहा हो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। ठीक है, याद होगा आपको जब हमने लास्ट क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, तो इसकी गुडविल के हिसाब से पहले क्या करोगे, फर्म की गुडविल निकालोगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले फर्म्स गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फर्म्स गुडविल। ठीक है, ये मैं पहले कैलकुलेट करना बता चुका हूं, अगर ये चीजें नहीं आ रही है तो उसके लिए आपको पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी, बस वीडियो के स्टार्टिंग में। ठीक है, वो जो आता है ना उसको स्वाइप करना पूरा स्टार्टिंग में, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। क्या करना पड़ेगा, फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी, किसके हिसाब से, जो हमारा ओल्ड पार्टनर का शेयर है, शेयर कितना है उसका, शेयर है उसका 1/6। ठीक है, तो फर्म की गुडविल क्या मानोगे, पहले एक्स मान के चलना। ठीक है, एक्स का 1/6 जो है वो कितना है, 40,000। यही तो है हमारे पास, जो इनकमिंग पार्टनर है उसका 1/6 शेयर है, तो एक्स कितना हो जाएगा, 40,000 इंटू 6, 4 6 24, तो ये कितना हो जाएगा, 2,40,000। ठीक है, तो अब किसकी गुडविल, किसकी गुडविल, आप डालोगे इसमें 20 गेन। ठीक है, वर्किंग नोट में क्या डालोगे, 20 गेन। ठीक है, बी का गेन कितना था, 1/30 था, किसका होगा, फर्म की गुडविल का। ठीक है, निकाल लेंगे इसको 1/30 के हिसाब से। ठीक है, कितना होता है, 3 8 24, 0 0 0, कितना हो गया, 8,000। ठीक है, तो बस इसका गेन निकाल लिया हमने, इसमें 8,000 डाल देंगे और टोटल अमाउंट किसमें चली जाएगा, इसकी गुडविल के अकाउंट में, दैट इज 48,000। बस हो गया हमारा क्वेश्चन का। ठीक है, तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस व्हेन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, आपके जो क्लास 11th की क्लासेस रहती हैं वो 2 PM पर, और क्लास 12th की जो क्लासेस रहती हैं वो 3 PM पर रहती है। ठीक है, बाकी जो भी डाउट्स वगैरह होंगे उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, और इसी टाइप की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।